तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, हमारे जो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आज इनको हम बताने वाले हैं कि फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे हमें पता करना चाहिए कि हमें क्या प्रोसेस करना होता है गैस चार्ज करने के लिए। समझ रहे ना, सब कुछ विस्तृत से बताएंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग बताइए, फ्रिज में हमें गैस चार्ज करने जाना है तो थ्योरी आपने पढ़ लिया है ना, थ्योरी आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। यदि हम फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या चीज को देखना होता है? सर्वप्रथम सर हम गैस को देखेंगे। किसको देखते हैं? गैस को। और गैस को हम कहाँ देखेंगे? कंप्रेसर के ऊपर सर। हमें बॉडी पे देखने से कोई फायदा नहीं है सर। फायदा होगा, लेकिन अगर किसी ने कंप्रेसर चेंज कर दिया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ किसका देखा है? बॉडी पे देखा है। बॉडी पे देख करके हमने यह काम किया है, लेकिन कंप्रेसर किसी ने अलग लगा करके अलग गैस डाल दिया, तो इसके साथ हमारे साथ हादसा होने के क्या होंगे? चांसेस होंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा है कि पूरा दिमाग ना लगाइए, डायरेक्ट किस पे जाएंगे? कंप्रेसर के पास, ठीक है। कंप्रेसर पे लिखा होगा कि इसके अंदर कौन सी गैस डाली गई है, जो कंप्रेसर पे लिखा होगा उसी गैस को इसके अंदर क्या करना है? डालना है। आ रहा है समझ में? तो देखिए, अब यहाँ पर कंप्रेसर में कहाँ पर देखेंगे गैस कहाँ पे है? देखिए, देखिए स्टिकर पे क्या लिखा हुआ है? R134A। क्लियर हो गया? तो हमें इसके अंदर कौन सी गैस भरना है? R134 है। पहले हमने क्लियर कर लिया कि सिस्टम में कौन सी गैस है, ठीक है। अब हम फ्रिज पे जब गैस चार्ज करने जाएंगे तो सर्वप्रथम हमें क्या, कैसे पता चलेगा कि इसमें गैस चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके सर एनआरवी वाल्व लगा होगा तो गैस चार्ज हुआ है। वेरी गुड। देखिए, सर्वप्रथम हम जाएंगे कंप्रेसर की जो ये चार्जिंग लाइन होती है, ये कौन सी लाइन? चार्जिंग लाइन। ये क्या होगी? ये डिस्चार्ज लाइन रहेगी। डिस्चार्ज लाइन हमेशा कंडेंसर से क्या है? जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया ना? जो डिस्चार्ज लाइन रहती है हमेशा कंडेंसर से जुड़ी होती है, और कंडेंसर का जो आउटपुट होता है हमेशा किससे? फिल्टर से जुड़ा होता है। किससे? फिल्टर से। और फिल्टर किससे जुड़ा होता है? कैपिलरी ट्यूब से। फिर ये कहाँ चली जाती है? एवापोरेटर में। ये पाइप देख रहे हैं ना, और फिर वहां से फिर गैस घूम करके एक कौन सी लाइन हो गई? सक्शन लाइन। सक्शन लाइन से कहाँ गई? कंप्रेसर में। फिर से डिस्चार्ज लाइन से क्या होगा? घूमेगा फिर से। यानी इस प्रकार से बार बार सर्कल गैसों का होता रहेगा, जब तक इसके अंदर सप्लाई देंगे, जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा। क्लियर हो गया ना? तो हमें इसके अंदर 5 ही चीज मैकेनिकल होते हैं। कितने? 5 चीज। पहला क्या होता है? कंप्रेसर, फिर फिल्टर, कंडेंसर, फिर फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, और अंदर क्या लगा है? एवापोरेटर लगा है, ठीक है ना? ये तो क्लियर है सबका ना? देखिए, अब हम किसी सिस्टम में अगर गैस चार्ज करने जाते हैं, किसी सिस्टम में क्या गैस चार्ज करने जाते हैं, ठीक है, तो यदि वहां पर जो चार्जिंग लाइन है, ये क्या है? चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन अगर पंच है, पंच मतलब दबी हुई है, दबी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी ने उस पर गैस चार्ज नहीं किया है। क्लियर हो गया ना? इसका मतलब है कि किसी ने उस पर गैस चार्ज नहीं किया है। क्लियर है? अब देखिए, अभी वहां पर हम जाते हैं और ये जो चार्जिंग लाइन है, और ये क्या है? चार्जिंग लाइन में क्या लगा है? एनआरवी वाल्व लगा है। एनआरबी वाल्व लगा है। तो इसका मतलब कि हमसे पहले किसी ने इस पे क्या किया है? गैस चार्ज किया है। क्लियर हो गया ना? तो पंच रहेगा तो वहाँ ट्यूब कटर के माध्यम से उसको क्या करेंगे? काटेंगे, और काट करके एनआरबी वाल्व लगाएंगे, ठीक है। यदि वहां पर एनआरबी वाल्व लगा होगा तो उसके अंदर के पिन को निकाल लेंगे, जिससे इसके अंदर जो भी गैस भरी है वो सब क्या हो जाए? बाहर हो जाए, ठीक है। देखिए, यदि हम ट्यूब कटर के माध्यम से काटते हैं या तो एनआरबी वाल्व को खोलते हैं, तो अगर अंदर से गैस आ रही है, अंदर से गैस आ रही है, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? चौक है। सिस्टम क्या है? चौक है। यदि हम इसको ट्यूब कटर से काटते हैं या तो एनआरबी वाल्व को खोलते हैं, तो वहां पर कोई गैस नहीं निकलती है, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? लीकेज। क्लियर हो गया? दोनों चीज क्लियर हो रहा है ना कि सिस्टम क्या होगा? लीकेज और चौक। हमने फ्रिज को पकड़ने आने की इसी जगह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम लीकेज है कि चौक है, ठीक है। अगर लीकेज रहेगा तो हमें लीकेज पे ज्यादा काम करना होगा, यदि चौक रहेगा तो हमें चौक पे ज्यादा काम करना होगा। क्लियर है ना? तो देखिए, यहाँ पर क्या लगा है? एनआरबी वाल्व। तो इसका मतलब किसी ने इस पे क्या किया है? काम किया है। काम किया है। अब हमें क्या करना होगा? इसके पिन को हमें खोलना होगा, ठीक है। तो देखिए, इसके ऊपर ये क्या होती है? कैप। इस कैप को हमें निकालना है। ये टाइट कर दिया है किसी ने, तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं? देखिए, अब यहां से हम इसके कैप जो रहेगा इसको हम क्या करेंगे? हटा लेंगे, ठीक है ना। हमें कैप को क्या करना है? हटा लेना है। और हटाने के बाद इसके अंदर आपको पिन दिख रही है ना, इस पिन को हम दबाएंगे तो इसमें से गैस निकलनी चाहिए। अगर गैस नहीं निकल रही तो इसका मतलब सिस्टम क्या है?
लीकेज, सिस्टम क्या है, लीकेज। अगर गैस निकलेगी तो चौक है। चोक है, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा दबा के देख लेते हैं, आप लोग भी देखिएगा। इसका जो कैप होता है इसी से इसको निकाला जाता है। देखिए जब निकालेंगे ना, तो आप नए हैं तो कोशिश करिए कि आप इसके सामने ऐसे चेहरे लगा के नहीं, क्योंकि दबाएंगे तो कभी कभी यहाँ पर ऑयल भी होता है और गैस भी होती है, तो जल्दी से क्या हो सकता है, चेहरे पे आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम दूर से इसको पहले चेक कर लेंगे। देखिए इसको जब हम निकाल रहे हैं तो कोई गैस नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, लीकेज है। नहीं तो इतना पर आती तो गैस क्या होने लगती, निकलने दे। देखिए इसकी पिन क्या हो गई, निकल गई, पिन निकल गई लेकिन गैस नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टम हमारा क्या है, हमें किस पे काम करना है, लीकेज पे काम करना है, ठीक है। लेकिन ई गैस निकले या ना निकले, हम सिस्टम पे काम करने जाएंगे तो सर्वप्रथम इसको हमें खोलना अति क्या है, आवश्यक है, समझ रहे ना, जिससे हम श्योर हो जाएं कि हमारे सिस्टम में अंदर गैस नहीं है। क्लियर हो गया। तो हमें कहीं पर जाएंगे तो शुरुआत में ये चीज हमें देखना आती क्या है, आवश्यक। अगर ये चीज नहीं देखते हैं तो आपके साथ हादसे होने के आगे क्या होंगे, चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपने पहला काम कर लिया कि इसके अंदर के पिन को खोल के निकाल लिया। अब जब आपने निकाल लिया तो अगला काम क्या होता है, फ्लेक्सिंग करना। क्या करना, फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग करने का मतलब होता है सिस्टम के अंदर के कचरे को बाहर करना, सिस्टम के अंदर के कचरे को क्या करना, बाहर करना। और फ्लेक्सिंग करने के लिए हमें ये जो कंडेंसर होता है, पहले किसकी फ्लेक्सिंग होगी, कंडेंसर का, और अंदर ये जो लगा है, जो व्हाइट कलर का दिख रहा है अंदर क्या है, एवापोरेटर। इसके बाद किसकी होगी, जब दो जगह से फ्लेक्सिंग कर देते हैं तो इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर कचरा होता है सब बाहर आ जाता है। तो सर्वप्रथम किसकी फ्लेक्सिंग करना है, कंडेंसर का। अब कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का आउटपुट, कंडेंसर का आउटपुट अर्थात जहां पर फिल्टर लगा होगा, जहां पर फिल्टर क्या होगा, लगा होगा, इसको ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर, या तो फिर आपके वेल्डिंग गन, ये आपके पास क्या होगी, वेल्डिंग गन, इस वेल्डिंग गन के माध्यम से इसको गर्म करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे और हाथ के अंगूठे को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर दबा दबा के इसकी पूरा फ्लेक्सिंग कर लेंगे, जिससे इसके अंदर का पूरा कचरा बाहर आ जाए। जब पूरा कचरा निकल जाएगा तो सिस्टम में क्या लगाएंगे, नया फिल्टर, नया ड्रायर, नया फिल्टर क्या करेंगे, लगाएंगे और लगा करके फिर से वेल्डिंग कर देंगे। और जब ई काम हो जाएगा तो अगला किसकी फ्लेक्सिंग होगी, एवापोरेटर की। अब एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए एवापोरेटर का आउटपुट, एवापोरेटर का आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की सक्शन लाइन, लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं, एवापोरेटर का आउटपुट अर्थात कंप्रेसर की सक्शन लाइन को ट्यूब कटर के माध्यम से काट कर या वेल्डिंग गन के माध्यम से गरम करके अलग कर लेंगे। फिर कंप्रेसर को चालू करेंगे और किसको दबाएंगे, एवापोरेटर के आउटपुट के पाइप को, ठीक है, एवापोरेटर के आउटपुट। ये सब थ्योरी में लिखे हैं कि नहीं है, दबा के लिखे निकाल लेंगे। जब एवापोरेटर से कचरा वगैरह आ जाए तो हम समझ जाएंगे पूरा क्या है, साफ हो चुका है। फिर इसके अंदर ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी, प्रेशर चढ़ाने की। अब प्रेशर चढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वर्कशॉप कंप्रेसर, वर्कशॉप कंप्रेसर, प्रेशर गेज और 2 ठो चार्जिंग पाइप, उसको लगा करके इसमें हम प्रेशर भरेंगे। कितने का प्रेशर भरेंगे, 80 से 100 80 का 100 PSI तक, इससे ज्यादा हम नहीं भरेंगे, ठीक है। और वैक्यूम करने के बाद फिर लास्ट प्रक्रिया क्या होगी, गैस चार्ज का। तो सब कुछ आपको थ्योरी में क्लियर करवा गया है। आज हमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो जो थ्योरी है वही क्या है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि क्या कुछ अलग है, जो थ्योरी में जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे सारा चीज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें सेम वैसे ही क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग ना, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हम पूरा इसमें जब गैस भर लेंगे तब आपको बताएंगे। यदि आप देखना चाहते तो नेक्स्ट वीडियो इस पे जाएगा और उसको जाकर के आप देख सकते हैं। और आप भी आकर सीखना चाहते हैं इस प्रकार से 100% प्रैक्टिकल के साथ, तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।